हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर कटिंग कैसे करते हैं और फुल लेयर कटिंग कैसे करें। ओके, फुल लेयर कटिंग ये है। तो जैसे कि हमारी कस्टमर हेयर वॉश करके आई हैं घर से, तो मैंने तो बोला कि मैम हेयर वॉश कर दूं। तो जैसे कि हमारी कस्टमर बोल रहे हैं नहीं मुझे हेयर वॉश नहीं करवाना है। ओके, तो जब नहीं करवाना है तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया। कोई भी काम के लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि नहीं मैम करा ही लीजिए तो करा ही लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। ये कटिंग सीट तो मैंने लगा दिया। ओके, तो कटिंग सीट लगाने के बाद मैंने वाटर स्प्रे से बालों को भिगाऊंगी। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं मैं धीरे धीरे मैं काम अपना स्टार्ट कर चुकी हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है हमारी कस्टमर को, तो मैं आराम से ही कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं वाटर स्प्रे अच्छे से मार रही हूँ कि थोड़ा बाल भीग जाए। ओके, तो क्योंकि अभी जस्ट ये हेयर वॉश करके आई हैं और बाल थोड़ा सूख गया है क्योंकि इनका थोड़ा दूर घर पड़ता है। ओके, तो चलिए मैं आज आप लोगों को बता ही देती हूँ कि अच्छे से पानी में पहले भिगो लेना चाहिए है। अगर कंडीशनर लगाई है हमारी कस्टमर तो चलिए कोई बात नहीं, बालों में कंडीशनर लगा है तो भिगा लेने से भी थोड़ा स्मूथ रहता है। अगर किसी का बाल नहीं, अगर कोई अपने बालों में कोई कंडीशनर यूज नहीं किया है और बहुत ज़्यादा रफ बाल है और क्या कहते हैं रफ ज़्यादा बाल रहता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्ब में फंस रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है हेयर वॉश फिर से करना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैम आपका बाल कटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हेयर कटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा हेयर वॉश करा लीजिए आप, थोड़ा हमको कंफर्टेबल फील होगा और आपका भी हेयर कटिंग अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो हेयर कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हमारी कस्टमर अब बोल रही है नहीं एंड नहीं, तो फिर नहीं का मतलब नहीं होता है, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बालों को भिगो लिया। भिगोने के बाद डायरेक्ट मैं कटिंग करूँगी। तो अब देख रहे हैं मैंने जितना ही भिगोया है, भिगोने के बाद अब मैं हेयर कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ लेंथ मैम कितना कटिंग करना है कितना नहीं। ओके, तो अब मैं लेंथ पूछ ली कि कितना कटिंग करना है, तो मुझे जितना कटिंग करना है उस हिसाब से मैंने पूछ लिया। अब मैं काटना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब देख सकते हैं कि मैं पहले तो बराबर कर रही हूँ, जितना लेंथ कम करना है डायरेक्ट मैं पहले उतना लेंथ कम कर रही हूँ। तो देख रहे हैं कि मैं अभी तो स्ट्रेट पहले काट रही हूँ। तो पहले स्ट्रेट कटिंग करने के बाद ही हम कोई स्टेप देते हैं। जैसे कि कोई ऐसे भी रहते हैं ना कि डायरेक्ट स्टेप्स काटते हैं, तो मैं पहले स्टेप नहीं काटती, पहले मैं लेंथ जितना कम करना रहता है मैं पहले लेंथ कम करती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर आगे स्टेप्स कम काटना स्टार्ट करती हूँ कि जैसे कि कौन सा स्टेप काटना है, कौन सा स्टेप देना है, कौन सा नहीं। तो जैसे कि पहले लेंथ अगर ज़्यादा कम करवा रही है ना, तो लेंथ काटने के बाद कटिंग करने से क्या होता है कि जैसे कि हमारा बाल ज़्यादा सुलझता नहीं है और जब कटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा काट रही हैं। और नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे लेंथ कम नहीं किए रहते हैं डायरेक्ट स्टेप देते हैं तो थोड़ा लंबे लंबे बाल निकलते हैं, तो हमारी कस्टमर लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल काट दी, मेरा बहुत ज़्यादा कट कर दी। तो इसलिए मैं पहले ही लेंथ पूछ के कट कर लेती हूँ, फिर उस हिसाब से मैं फिर डायरेक्ट कटिंग करती हूँ कि किस तरीके का कटिंग चाहिए किस तरीके का करें। तो आप लोग देख सकते हैं पहले बीच का मांग जो रहता है वो सेक्शन निकालना है, फिर ईयर का सेक्शन निकालना है जो कान के तक जाएगा डायरेक्ट, आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो जब मैं कटिंग कर ली इधर का फ्रंट का, तो देख रहे हैं फ्रंट का जब मैंने सेक्शन निकाल लिया तो फ्रंट का जो बीच का रहता है पहले वो सेक्शन निकाल के हमको कटिंग करना है। तो जैसे कि पूछ के ही कटिंग करना है कि मैम कितना कटिंग करें कितना नहीं कटिंग करें, तो उस हिसाब से हम कटिंग, तो मैं बीच का जब मैंने कटिंग किया फिर उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करते हुए हेयर को कटिंग करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब फ्रंट का जो एरिया थोड़ा सा लेके, मतलब थोड़ा सा जो फ्रंट का एरिया रहता है मैंने वो लेके जब कटिंग कर लिया, तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में
मतलब सारी चीज बालों को कट करना है। तो देख सकते हैं थोड़ा तिरछे में कटिंग करना है, जैसे कि नोज की साइड, जैसे नोज जो हो गया ना, तो नोज की साइड थोड़ा छोटा रहेगा और कान के साइड थोड़ा नीचे रहेगा। ओके, तो मैं आपको इस हिसाब से मैं समझा रही हूँ, तो आप लोग समझ ही सकती हैं। तो जैसे देखिए इस तरीके का हेयर कटिंग करेंगी ना, तो क्या होता है कि बहुत अच्छे से समझ आता है और बहुत अच्छा लेयर जो बनता है ना, तो बहुत यूनिक दिखता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि थोड़ा तिरछा ही करके कटिंग करना है, एकदम बराबर नहीं कटिंग कर देना है कि मतलब मैंने उठाया और बराबर सीधा सीधा कर दिया। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं थोड़ा बाल लेके कटिंग कर रही हूँ। देखिए जैसे कि मैंने थोड़ा सा मैच किया, मैच करने के बाद मैंने तिरछा कटिंग कर दिया। ओके, तो देखिए इस तरीके से अगर कटिंग करेंगी तो क्या होता है ना कि फुल लेयर आपको मिलेगा, बहुत अच्छा दिखता भी है और बहुत अच्छा लगता भी है। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि इनको लेंथ थोड़ा कम ही करवाना है, मतलब मैंने थोड़ा कम ही किया है और बहुत ज़्यादा नहीं कम की हूँ, मतलब मीडियम में। तो फिर जब मैंने फ्रंट का सारा सेक्शन मैंने जो लेके थोड़ा तिरछे में मैंने जो कटिंग किया है, तो उस चीज़ को फिर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ एरिया लेके और मैंने मिसमैच कर दिया और थोड़ी खड़ी कैंची मैंने मार दिया। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैंने खड़ी कैंची किस तरीके से चलाई हूँ, खड़ी कैंची कैसे मैं कटिंग की हूँ, आप लोग तो देख ही रहे हैं, समझ गए होंगे। ओके, तो अब मैं हल्का सा तिरछा करके खड़ी कैंची मार रही हूँ, ये देखिए। ओके, तो जैसे कि आपको खड़ी कैंची ही मारना है, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि खड़ी कैंची नहीं मारेंगे तो क्या होगा। खड़ी कैंची मारने से क्या होता है ना कि थोड़ा लेयर्स जो रहते हैं वो लेयर्स बहुत अच्छे और परफेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं बीच का जो सेंटर बीच का है ना, उस हिसाब से ही कटिंग करना है, उससे ना छोटा ना उससे बड़ा। ठीक, तो थोड़ा तिरछा करेंगे तो थोड़ा वो बड़ा ही रहेगा। ओके, तो देख सकते हैं अब मेरा ये फ्रंट का होने चला है। अब थोड़ा सा और फिनिशिंग करना है, बट मैं लास्ट में फिनिशिंग करूँगी अब जो भी करूँगी। तो अब आ गया पीछे का, बैक साइड का। तो अब जिस सेक्शन में जिस तरीके से मैंने फ्रंट का किया था, तो उसी टाइप का हम बैक का भी करेंगे। ओके, तो देखिए बैक का क्या करना है कि हमें बीच का डायरेक्ट सेक्शन लेना है और बीच का सेक्शन लेने के बाद तो जैसे कि हमको इनका फुल लेयर कटिंग करना है। ओके, तो फुल लेयर जो मैं कटिंग कर रही हूँ इनका, तो क्या है कि थोड़ा सेक्शन उठा के मैं इनका कटिंग कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो सेक्शन है ना एकदम लाइनिंग फिनिशिंग है। ओके, तो देख सकते हैं, देखिए ये मेरा लेयर कटिंग हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही थोड़ा करके कटिंग करना है। अब हमारा क्या है ना कि अब जो लेंथ मैंने जो पहले ही कटिंग किया है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो थोड़ा कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही कटिंग करके रखा था। और जब कोई पहले कटिंग करके लेंथ नहीं रखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैंने कितना छोटा कर दिया या फिर कितना बड़ा कर दिया। ओके, तो पहले तो मेरे हिसाब से पहले लेंथ को पहले कम कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपना जो भी प्रोसीजर है अपना हेयर कटिंग का तो वो करें। तो मैं आप लोगों से तो यही कहूँगी कि पहले आप अपने कजन्स लोगों का पहले हेयर कटिंग कर लीजिए, मतलब फ्रेंड लोगों का कटिंग कर लीजिए, क्योंकि जितना आप कटिंग करेंगे उतना ही आपका हाथ फिनिशिंग होगा और हाथ की सफाई बढ़ेगी। ओके, एक्सपीरियंस होगा आपका। तो हमारे कहने का मतलब तो यही है कि मतलब आप लोग जैसे भी कटिंग करते हैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से टाइम दे के करिए। और एक दिन में एक वीडियो देख के कोई भी कुछ नहीं सीख जाता, तो मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहती हूँ
कि इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइमिंग लगेगा। मेहनत मतलब ये नहीं है कि हाथों से ही बहुत मेहनत मेंटली में करना पड़ेगा, दिमाग से मेहनत होता है। क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारा दिमाग जब चलेगा तो उसे भी मेहनत ही कहते हैं हम लोग, तो वो चीज़ हमें करना है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लिए, बहुत जल्दी बैठा लिए, तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप 2-4 वीडियो देखिए, बने रहिए और हमारी वीडियो देखिए। मैंने और भी सारी मतलब वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं जो मैंने बीच का जो मैंने लिया है सेक्शन, तो बीच का सेक्शन में क्या कर रही हूँ कि ऊपर के तरफ ले जाके फिर मैं कटिंग कर रही हूँ। ओके, तो क्योंकि वो फुल लेयर जो मुझे देना है तो ये भी करना ज़रूरी है। ओके, अगर इस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ तो फुल लेयर बन जाएगा। ओके, तो देखिए लेयर जो इनको चाहिए तो मतलब बहुत ऊपर से नहीं चाहिए, मतलब हल्का नीचे से ही लेयर चाहिए, तो मैंने थोड़ा हल्का नीचे ही रखा है। ओके, तो एक बात रखिए, ध्यान दीजिएगा कि कटिंग करने से पहले बहुत अच्छे से कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छे से कॉम्ब किए हैं, फिनिशिंग कॉम्ब किए हैं, तो क्या होता है कि हमारा हेयर कटिंग भी बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर तरीके से होता है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे बाल कहीं सुलझे तो नहीं है, कहीं उलझे तो नहीं है। ओके, तो हमें प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं। और तो और खड़ी कैंची मारेंगे अगर ना, तो खड़ी कैंची में क्या होता है कि मतलब एक एक लेयर दिखता है कि हाँ ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर। बहुत लोग क्या करते हैं, खड़ी कैंची नहीं मारते हैं, बराबर बराबर कटिंग कर देते हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, खड़ी कैंची थोड़ा मार दिया कीजिए, तो खड़ी कैंची मारने से बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से लेयर्स का पता चलता है। ओके, तो जैसे कि जो माताएं बहनें हमारी कहती हैं कि नहीं टाइम नहीं लगता, अरे 2 मिनट का तो काम है, तो 2 मिनट का काम है, अब इतना ज़्यादा चार्जेस है, इतना ये है, उतना ये है। तो देखिए थोड़ा सा आपको कटिंग करवाना रहता है, हम मानते हैं, बट हमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हमें बार बार उसे चेक करना पड़ता है, हमें फिनिशिंग देना पड़ता है, तब जाके आपका हेयर कटिंग एक प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा प्रोफेशनल हेयर कटिंग बन पाता है। ओके, तो हम लोग प्रोफेशनल कटिंग करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं कि मतलब सीख रहे हैं और मैंने कटिंग मार दिया। ओके, तो देखिए जो चार्जेस हैं, आपको अगर कटिंग करवाना है तो चार्जेस पे कीजिए और अपना हेयर कटिंग करवाइए। आप भी खुश, हम भी खुश, ऐसा ना लगे कि मतलब हम दुखी हैं, आप दुखी हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि कहीं भी हेयर कटिंग कराने जाएंगी 200, 300, 400, 500, 500, 1000 रुपीज़ तक है हेयर कटिंग का चार्जेस। तो देखिए अगर आप कम से कम, अगर आप 100 रुपये में भी काटेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं 50 में काटिए, अगर आप 500 में भी काटेंगे तो बोलेंगे नहीं 200 में काटिए, 300 में काटिए। तो देखिए बार्गेनिंग कभी कम नहीं हो सकता, और आपका हक है बार्गेनिंग करना, पर हमें नहीं पड़ेगा, हमारा नहीं हो पाएगा तो हम कहाँ से कटिंग कर पाएंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, तो जो मैंने अभी साइड अप की, तो अब मुझे थोड़ा सा ऊपर का जो लेयर चाहिए था, तो वो मैं लेयर कटिंग, तो जो हमें थोड़ा ऊपर की तरफ मुझे लेयर्स चाहिए, तो मैं वो भी थोड़ा चेक कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो कटिंग अगर मुझे बहुत ज़्यादा बाउंसी हेयर चाहिए, तो बाउंसी हेयर कटिंग करने के लिए आपको ये सेक्शन ज़रूर से ज़रूर ये वाला सेक्शन आपको ट्राई करना चाहिए। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा बाउंसी आपका दिखेगा, बहुत ज़्यादा लेयर दिखेगा, तो ये भी आप एक बार तो सेक्शन ट्राई कीजिएगा। ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए जैसा आप कटिंग करेंगी उसी हिसाब से आपका सेक्शन बनेगा, उसी हिसाब से आपका लेयर्स बनेगा, उसी हिसाब से आपका कटिंग होगा। ओके, तो जैसे कि देखिए मेहनत बहुत लगता है, बहुत लोग क्या करते हैं इतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो क्या करते हैं एक बार में पूरा बाल ऊपर किया और पूरे बालों को एक ही बार में कट कर दिया। तो ऐसा कभी भी हेयर कटिंग नहीं होता है। वो हेयर कटिंग आप उस तरीके से करते हैं तो उस तरीके का
प्रोफेशनल हेयर कटिंग नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हेयर छोटे बड़े रहते हैं, छोटे बड़े रहते हैं, और लेडीज़ के हेयर में उतना पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग को इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग फिनिशिंग देते हैं, बहुत अच्छे से कटिंग करते हैं। और ये वाला कटिंग, जैसे कि मैंने पूरा बाल ऊपर किया और कटिंग कर दिया, तो ये वाला कटिंग कभी भी मत कराइएगा और ना ही कभी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सबसे अब मैं क्या ही बता दूँ, सबसे गलत तरीका है ये वाला कटिंग करने का। ओके, कि आपने एक बार ही बाल को ऊपर किया और कटिंग कर दिया, ऐसे हेयर कटिंग नहीं होता है। ओके, तो देखिए, किसी के हाथों से अगर हेयर कटिंग करवा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बाल हेयर बढ़ते हैं। ओके, और किसी के हाथों से हेयर कटिंग करवा लीजिए तो बढ़ना रुक जाता है, और रुकता तब है जब आपका सही तरीके से कटिंग नहीं हुआ रहता है, प्रॉपर तरीके से शेप नहीं दिया जाता है, तो क्या होता है कि हमारे बाल थोड़ा सा रुक जाता है। ओके, तो हमें कटिंग का तरीका भी पता होना चाहिए कि हमें कैसा कटिंग करना है। ओके, तो अब देखिए, आपका जितना इनको बाउंसी चाहिए था, मैंने उतना बाउंसी तो कर दिया, उतना बाउंसी तो मैंने दे दिया। तो अब हमारा बारी है क्या है, अब मैं चेक करूँगी इसे कि कहीं पे छोटा बड़ा, कहीं छूटा उटा तो नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा से क्या किया है ना कि मैं कटिंग करने के बाद भी मैं एक बार, चाहे कितना भी लेट होता रहे, मतलब हमारी कस्टमर को लेट होता रहे या हमको खुद लेट होता रहे, बट मैं कभी भी विदाउट चेक किए हेयर को मैं हेयर कटिंग को परफेक्ट नहीं मानती। अगर मैं चेक नहीं करूँगी तो हमें खुद के अंदर ऐसा लगेगा कि मैंने तो लगता है कटिंग अच्छा से किया नहीं, मैंने अच्छा से कटिंग नहीं किया है, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, अच्छा कटिंग होना चाहिए था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना माइंड में घूमती है। ओके, तो अब मेरी ये आदत ही है, और ये आदत मुझे बहुत प्यारी लगती है कि मैंने कभी भी थ्रेड किया तो थ्रेड चेक करती हूँ कि कहीं हेयर छूटे तो नहीं है, और हेयर कटिंग करती हूँ तो भी मैं चेक करती हूँ कि कहीं हेयर्स छोटे बड़े तो नहीं हैं, और अच्छे से कटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। और तो और मैं कभी भी फेस वैक्स या हैंड वैक्स, लेग वैक्स, बॉडी वैक्स मैं करती हूँ तो भी मैं चेक करती हूँ कि कहीं छूटा तो नहीं है। अगर बाई चांस कभी एक आध दो छूट गए तो छूट गए, और वैसे तो चांस नहीं है ज़्यादातर, मैं यही कहूँगी। तो ये आदत मेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि कोई लोग क्या करती हैं ना कि मतलब अगर दूसरी कस्टमर आ गई तो एक कस्टमर का क्या होता है कि हेयर कटिंग किया, जैसे तैसे किया, हो गया, फाइनल हो गया, पेमेंट लिया और फिर मैंने भेज दिया। ओके, तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारे माइंड में दिन भर घूमता रहता है कि मैंने अच्छा कटिंग नहीं किया है, लगता है अब हमारी कस्टमर नहीं आएंगी। बट एक बात मुझे अच्छे से पता है, मैं आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ ना थोड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ था अभी सीजन में, जो तीज, करवा चौथ का नहीं, छठ का, हाँ एक्चुअली मुझे याद आ गया, छठ का पर्व था कुछ। ओके, तो क्या हुआ था कि उनको छठ में भी जाना था, उनके बच्चे भी रो रहे थे, तो एक्चुअली हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर थे उस समय, तो मैं सबको हटा के किसी एक पर्सन का तो मैं थ्रेडिंग नहीं बना सकती ना, नंबर बाई नंबर ही थ्रेड करूँगी। ओके, उस समय फेशियल भी वगैरह मैं कर रही थी। तो जैसे कि वो हमारी कजन सी लगती हैं, कुछ लगती हैं, मतलब ससुराल तरफ से कुछ लगती हैं। तो क्या हुआ ना कि मतलब वो मतलब हेयर थ्रेडिंग बनवाने आई और बोली कि मेरा थ्रेडिंग कर दीजिए। तो मैं बोली थोड़ा तो टाइम लगेगा, अभी तो मैं बना रही हूँ। तो बोलती है नहीं, मेरा बच्चा रो रहा है, पहले मेरा कर दीजिए। तो भाई सब लोग आते हैं तो सब लोगों को कुछ ना कुछ काम रहता है, कोई बहुत दूर से आया है तो कोई कैसे आया है तो कैसे नहीं आया है, तो मैं किसी को तो नहीं हटा सकती ना, मतलब। तो वो बोली कि नहीं अब मेरा कर दीजिए। अच्छा, मैं कुछ देर में आऊँ? तो मैं बोली कि अच्छा आपका तो यहीं पे घर है ना, आप कुछ टाइम में आ जाइएगा, थोड़ा अगर वेट नहीं कर पाएंगी तो, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप थोड़ा घर चले जाइए, फिर उसके बाद आप आ जाइएगा। ओके, मैं इस तरीके से मैं प्यार से ही बोली एक्चुअली। तो पता है क्या हुआ,
हमको तो लगता है उनको इतनी बुरी बात ये लग गई, इतनी बुरी बात लग गई कि एक्चुअली छठ के बाद वो अभी तक हमारे पास नहीं आई। उस दिन जो गई उसके बाद वो आई ही नहीं। तो ऐसे कस्टमर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग खुद कमेंट्स करके बताइएगा कि ऐसे कस्टमर अगर आप लोगों के पास बाई चांस आ जाते हैं और ऐसे लोग आ जाते हैं कि आपको मना करने के अलावा कोई भी ऑप्शन ना हो, क्योंकि अगर वो वेट भी नहीं करना चाहती और आप क्या कर सकती हैं उस टाइम, आपको क्या करना चाहिए था? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो उनके अच्छे के लिए ही बोला कि भाई बच्चा अगर आपका रो रहा है तो भाई बच्चे को रुला के आप यहाँ पे थ्रेडिंग बनवाओगे, वो भी अभी 4-5 लोग 6 लोग अभी बैठे हुए हैं, प्लस एक लोग का फेशियल हो रहा है। और तो और मैं उस टाइम अकेली थी और मैं काम जो भी करती हूँ फिनिशिंग के साथ करती हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगना ही था। ओके, तो मैंने उनको इतना ही कहा कि मतलब आप घर जाइए और घर से आ जाइए तो फिर मैं आपका कर दूंगी। ओके, तो चलिए आप 10 रुपये कम दे दीजिएगा। ओके, तो देखिए इस टाइप से भी बात अगर कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आप लोग खुद कमेंट्स करके मुझे भी बताइए और आप लोग तो समझ ही सकती हैं। ओके, तो हमारे पास कभी कभी ऐसे भी कस्टमर आते हैं। तो देखिए हम लोग के पास ऐसे ऐसे क्या बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो कुछ कैसी रहती हैं तो कुछ कैसी रहती हैं। ओके, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि अपना काम अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, फिनिशिंग के साथ करना है। ओके, कौन कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। ओके, तो आपको बस अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम को फोकस करना है। बस आपको ये रहे कि हमारे काम में कोई नुक्स ना निकाल पाए, बस हो गया। और तो कोई कोई अगर बहुत बड़ा है तो भी सही है, छोटा है तो भी सही है, बस हमारा काम बस हमारा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ओके, तो यही गोल होना चाहिए, पहला गोल। और दूसरा गोल ये होना चाहिए कि जैसे कि वो कैसा है कैसा नहीं हमें उससे मैटर नहीं करता है, बस हमें ये लगना चाहिए कि हम उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, हम प्यार से पेश आ रहे हैं। ओके, तो देखिए अगर आपके प्यार से पेश आने का अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो आप लोग ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकती हैं। ओके, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन में आएंगी आप लोग अगर हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस तरीके से और कैसे कैसे भी कस्टमर आते हैं। कोई कोई तो परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं और कोई कोई क्या होती हैं चली जाती हैं। ओके, तो हम मार्केट में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब लोग पसंद करें, बस जो लोग भी पसंद करें दिल से पसंद करें। ओके, कि हाँ उनका काम बहुत अच्छा है, उनका बात व्यवहार बहुत अच्छा है। ओके, आपको इस वजह से आए लोग और इस वजह से आपको प्यार करें, आपका इज्जत करें। ओके, और इस वजह से ना करें कि मतलब हाँ बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत पैसा कम कर देती हैं, तो ऐसा पैसे में कोई कॉम्प्रोमाइज़न नहीं, क्योंकि आप काम कर रहे हो तब आप पैसा ले रहे हो। ओके, फ्री में कोई आपको 1 रुपये भी नहीं देने वाला हो, या तो रिश्तेदार हो या तो आपके कस्टमर हो या कोई भी हो। ओके, फ्री में कोई देने वाला नहीं है आज के डेट में, ठीक है। तो आपको इतना ये तो होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मैं अपना काम कर रही हूँ तो आप अपना पैसा ले रही हैं। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, देख ही रहे हैं, एक्चुअली आप लोग देख ही रहे हैं ना कि हेयर कटिंग में कितना टाइम लगता है। और जब मैं फिनिशिंग के साथ करती हूँ तो एक्चुअली मुझे थोड़ा और टाइम लगता है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ कि मेरा काम मुझे बहुत प्यारा है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। ओके, हमें अपने काम पे गर्व है कि मैं अपना काम फिनिशिंग के साथ करती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ। लोगों को नुक्स तो कुछ भी चीज़ में लगाएंगे। ओके, पर हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है और हमारे भगवान जानते हैं, और जिनका मैं काम कर रही हूँ एक्चुअली वो भी जान रहा है कि मैं कितने मेहनत से कर रही हूँ। पर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें फिर भी नहीं रास आता है, तो कोई बात नहीं, रास नहीं आता तो ना आए, कोई उससे हमें दिक्कत नहीं होता है, ठीक, नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बस आपको अपने काम पे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और परफेक्ट करना चाहिए। ओके, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो कोई बात नहीं, होने दो, आज हो रहा है कल होगा परसों होगा, फिर एक दिन आप परफेक्ट करोगे। क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ परफेक्ट करने में रहेगा तो एक दिन आपका काम बहुत परफेक्ट रहेगा। ओके, लोग आपके पास दूर दूर से आएंगे, बहुत दूर दूर से आएंगे। आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए अब मेरा कटिंग तो आप लोग देख ही लिए कि मैं किस तरीके से कटिंग की और कितना टाइम लगा मेरे को हेयर कटिंग करने में, ठीक है। तो अब एक्चुअली मैं करने वाली हूँ हेयर सेटिंग, क्योंकि आप कोई भी के हेयर कटिंग करते हैं, अगर आप सेट नहीं करते हैं तो आप अपने कस्टमर को वो चीज़ नहीं दिखा पाते हैं जो कस्टमर हमारा सोच के आता है। ओके, हमारी कस्टमर अगर यंग लड़की है, कॉलेज वाली गर्ल्स हैं, तो क्या होता है कि उन लोगों को परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और बहुत अच्छा चाहिए, है ना। तो जैसे कि हमारा हेयर कटिंग जो होता है रोज़ रोज़ तो होता नहीं है कि मतलब डेली हेयर कटिंग होगा, महीने में होगा। तो हम जब भी हेयर कटिंग करें, बहुत अच्छे से हेयर कटिंग करने के बाद बहुत अच्छे से परफेक्ट हेयर सेट कर देना है। ओके, तो मैंने देख रही हैं आप लोग कि मैं हेयर सेटिंग भी कर रही हूँ, कि मतलब इनको ये ना लगे भाई कि मतलब मैंने हेयर कटिंग तो कराया पर अच्छा नहीं लगा। ओके, तो मैं अभी हेयर सेटिंग कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कि अब मैं कटिंग करने के बाद हेयर सेट कर रही हूँ, और कटिंग करने के बाद हेयर सेट करेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस जगेगा और कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब कटिंग कराती हैं गर्ल्स लोग, ज़्यादातर गर्ल्स लोग जब कटिंग कराती हैं तो अपना फ़ोटो वीडियो सेल्फी बनाना पसंद करती हैं। ओके, तो जब पसंद करती हैं तो आप उनको वही चीज़ दिखा सकती हैं जो वो चीज़ देखने के लिए हेयर कटिंग करवा रही हैं। ओके, क्योंकि आजकल की गर्ल्स लोग जो होती हैं ना, तो नेट में अपना देख लेती हैं कि मुझे इस तरीके का हेयर कटिंग चाहिए, तो इस तरीके का हेयर कटिंग चाहिए, फुल लेयर कटिंग चाहिए, मिक्स कट चाहिए, ओके, बटरफ्लाई कट चाहिए, वी कट चाहिए, मतलब जो भी कटिंग चाहिए। तो उनको भाई वो सोच के आती हैं, एक छवि अपने अंदर बना के आती हैं कि मैं ऐसा कटिंग करवाऊँगी तो मैं कैसी दिखूँगी। ओके, तो जैसे कि वो जो सोच के आई हैं वो चीज़ आप परफेक्टली तरीके से उनको दीजिए, प्रेजेंट कीजिए। ओके, तो प्रेजेंट तब कब कर पाएंगी आप, जब हेयर को अच्छे से सेट करेंगी। तो एक्चुअली मैं बता देना चाहती हूँ कि इनका हेयर इतना सिल्की था, इतना सॉफ्टनेस था कि मैं इनका हेयर सेट तो कर रही थी, एक्चुअली हो ही नहीं रहा था। ओके, क्योंकि इनका हेयर जो सिल्की था ना, तो मतलब बहुत ही जल्दी मतलब सीधा हो जा रहा था। जैसे मैं हेयर सेट करती थी वैसे ही उनका हेयर स्ट्रेट हो जाता था। ओके, तो थोड़ा इनके में टाइम लगा, मतलब बट कोई नहीं, टाइम तो लगा, मतलब हो गया। और ये भी खुश हुई कि हाँ बहुत अच्छा कटिंग की हैं आप, बहुत अच्छा की हैं, और थैंक यू भी बोली। तो देखिए, जब कोई भी आपके काम को थोड़ा तारीफ़ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है ना। चाहे आप कितनी भी बड़ी ब्यूटिशियन हो, कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, जो भी, बट कोई तारीफ़ करता है, थोड़ा आपके काम का तारीफ़ करता है, आपका करे ना करे वो मैटर नहीं करता, बट आपके काम का जो तारीफ़ करता है ना, तो मतलब अंदर से ये एक अजब अलग सी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो हमें भी ऐसे ही होता है, हमारे काम का, हमारा तो चलिए छोड़िए, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो थोड़ी सी मोटी हूँ, मैं खुद अपने आप को मोटी समझती हूँ कि मैं इतनी मोटी दिखती हूँ। ओके, और मैं खुद को क्या ही बताऊँ, बट मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ, वो भी। तो जो मेरे काम को जैसे थोड़ा तारीफ़ कर देता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ ऐसा मैं कर रही हूँ, है ना। तो लगता है ना कि अंदर से कि हाँ मैं कुछ तो भाई कर रही हूँ, इसीलिए तो लोग तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। तो देख सकते हैं कि मैं सेटिंग जब कर रही हूँ, इनका हेयर सेट कर रही हूँ, तो इनका हो ही नहीं रहा, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं इनके हेयर में थोड़ा टाइम दी, मतलब जितना हेयर कटिंग में टाइम लगा ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही इनके हेयर सेट में टाइम लगा, क्योंकि इनका हेयर सेट जल्दी नहीं हो रहा था। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि अभी मैं एक ही सेक्शन में परेशान हुई हूँ भाई, कि मतलब हो ही नहीं रहा, और तो और एक सेक्शन मैंने कर तो दिया, और करने के बाद ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, तो मैं उसमें क्या ही करती। ठीक, तो अब मैं कोशिश तो जारी की हूँ कि मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इससे भी ज़्यादा सिल्की बाल रहते हैं तो सब हो जाता है, मतलब बस हाँ ये रहता है कि थोड़ा टाइमिंग लगता है। ओके, तो ये मत सोचिए कि मतलब बहुत सिल्की बाल हैं तो नहीं होगा, हो जाएगा, बस ये रहता है कि थोड़ा टाइमिंग लगता है, बिना टाइम के कुछ नहीं हो सकता, तो टाइम तो लगता ही है।
ओके, तो टाइम से घबराना नहीं है और टाइम देना है, झक्कास हो जाता है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना प्यारा, कितना यूनिक हेयर कटिंग है। ओके, और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और तो और ये हेयर कटिंग सच में ये फुल लेयर हेयर कटिंग है। अगर ये वाला आप कटिंग किसी का भी करते हैं तो वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, आपकी जो भी कस्टमर होगी बहुत ज़्यादा खुश होगी। और आप भी ऐसा हेयर कटिंग करवाओगे ना तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाह, मैं कितना सुंदर हेयर कटिंग करवाई हूँ। ओके, तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो इतने में कपड़े खरीद लूँगी। कपड़े ही कपड़े मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं आपका चाल चलन, आपके हेयर स्टाइल, आपका फेस ग्लो, आपका मतलब ये सब भी मैटर करता है। ओके, अगर आप मैं क्या ही बोलूँगी नहीं तो बुरा लग जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत यूनिक और बहुत ही क्लासिक मुझे हेयर कटिंग लग रहा है। थैंक यू सो मच हमारे फुल वीडियो में बने रहने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और